सारा किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। मनुष्य संगठन के मथुरा जिला अध्यक्ष भूख हड़ताल पर हैं। प्रदेश राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है कि हर रोज 11-11 किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। किसान आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है और अब हर दिन कुछ न कुछ नया आंदोलन स्थल पर करने की बात कही गई है। आज ये कहा गया था कि आज जो है जहां पर भी धरना चल रहा हो 11 लोग वहां पर 11 किसान भूख हड़ताल करेंगे। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चा किसान संघ ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि अब हर जगह बाकायदा जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो यहाँ पर भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग हैं जो किसान संगठन के भानु के, वो 11 लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सारे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन को बड़ा करने के ऊपर अब मोर्चा खोल दिया है और शायद यही वजह है कि अब किसान पीछे नहीं हटने को तैयार है। उनका कहना है कि किसी भी हाल में वो अपनी मांगों से समझौता नहीं करेंगे, सरकार को मांग माननी पड़ेगी, सरकार मांगे माने हम धरना खत्म कर देंगे। अभी थाली पीटने का भी कार्यक्रम है, टोल फ्री करने का भी कार्यक्रम है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में जो ये गतिरोध है, क्योंकि सरकार ने फिर कहा है कि किसान समय निश्चित कर लें और हम मिलने के लिए बातचीत करने के तैयार हैं। 6 बार वार्ताएं विफल हो चुकी हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर कब 7वीं वार्ता होती है और ये गतिरोध कब थमता है। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। किसान आंदोलन अब लगातार आगे बढ़ रहा है और इस किसान आंदोलन में अब नए नए तरीके, नए नई चीजें शामिल हो रही हैं। आज पहला दिन है, कल ऐलान किया गया था प्रेस वार्ता के बाद कि हर जगह से 11 लोग भूख हड़ताल पर बैठे होंगे। चिल्ला बॉर्डर पे भी यही हाल है, 11 लोग भूख हड़ताल पर बैठे। सुबह 9 बजे से ये भूख हड़ताल शुरू हुई थी। आंदोलन को बड़ा करने और हर दिन कुछ नया करने के लिए अब जो है आह्वान किया गया है। जो लोग धरने बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज आपका पहला दिन है भूख हड़ताल का। ऐसा है, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने आह्वान किया है कि जहाँ भी बॉर्डर पे जो भी किसान भाई बैठे हुए हैं उन लोगों में 11-11 लोगों की टीम बना करके भूख हड़ताल पे बैठेगी। तो आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोग 11 किसान भाई हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज सरकार ने वार्ता के लिए भी बुलाया है, क्योंकि अभी तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसमें कोई भी हल नहीं निकला है। तो अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियरली बोल दिया है कि जब तक सरकार और किसान भाई आमने सामने की वार्ता नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है और मीडिया के सामने खुले मंच से वार्ता होगी। आज उसी प्रारूप में आज हमें दोबारा से आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा को, तो उसकी टीम आज जाएगी। उसके बाद जो भी हल वहाँ से निकलता है, जो भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा वाले आदेश करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मानते हैं, भूख हड़ताल से हल निकलेगा? देखो, जब देश का अन्नदाता जो दूसरों का पेट भरता है, आज वो स्वयं अपने हकों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे तुगल की फरमान को तत्काल इन 3 कानूनों को वापस ले। भूख हड़ताल से हल नहीं निकलेगा तो उनकी आंखें तो खुलेंगी, भगवान तो सुनेगा, वो नहीं सुनेंगे तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है ना। अब इनको दिखाई किसान नहीं दे रहा है, अब इनको ममता दीदी दिखाई दे रही है। भैया बात काय की करना चाहते सरकार, कोई शादी समारोह हो तो दुनाजो गाँव में बुलाए के नौ तो दे दो हो। बात काय की है, तुमने ये काले कानून लगाए तुम ये रद्द कर दो। बात करे भाई जरूरत का पड़ रही है, कभी हमन तो लगवाए ना है तो पे आप लगाए या पे आप रद्द कर दो। जो किसानों की कानून बना दे तो किसान अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल, किसान अब दूसरे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि आंदोलन जो चल रहा है अब उसमें अभी थाली पीटने का भी कार्यक्रम है। अभी जो है आगे आने वाले वक्तों में NH और टोल फ्री करने का भी कार्यक्रम किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है। तो आज जो कल आह्वान किया गया था कि 11 लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, तो भूख हड़ताल पे किसान बैठे हैं और किसानों का कहना है कि सरकार किसी भी तरीके से उनकी मांगों को हल करे, क्योंकि वो पीछे हटने वाले नहीं है। धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर कब तक ये गतिरोध खत्म होता है और कब तक खत्म होता है धरना। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली से रवि जुड़े हुए और दानिश नोएडा से जुड़े हुए, साथ ही साथ गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सबसे पहले रुख करेंगे रवि का। रवि, आज सरकार की तरफ से एक अहम प्रस्ताव किसानों को दिया गया, बातचीत के लिए कहा गया है। आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर के, किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली थी, कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या कुछ चर्चा की जा रही है इस बैठक में आज?
बिल्कुल मनीष, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इस समस्या का जो हल है वो संवाद से निकलेगा। इसी कड़ी में अब सरकार आगे आई है और सरकार ने प्रस्ताव दिया है बातचीत का एक बार फिर से। अब किसान संगठन जो तमाम जगह पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अब एकत्रित होंगे सिंगी बॉर्डर पर, वहां पर बैठक करेंगे और फिर तारीख तय की जाएगी कि संवाद कब किया जाए। हालांकि किसान संगठन भी लगातार ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द संवाद हो ताकि इस समस्या का हल निकल सके। हालांकि देखिए इस बीच जो पेच जो फंस रही है उसमें सिर्फ एक पेच है। किसान संगठन के तमाम नेता चाहते हैं कि उनकी जो समस्या का हल है यस या नो में हो, बीच का रास्ता ना हो। और सरकार चाहती है कि बीच का रास्ता हो। सरकार ने अपना भी स्टैंड बिल्कुल साफ कर रखा है कि बीच का रास्ता होगा, इसमें मध्यस्थता होगी और कानून को खारिज नहीं किया जाएगा। इसके बीच कहीं ना कहीं पेच फंसी हुई। तो आज तमाम किसान संगठन के जो नेता हैं वो सिंगू बॉर्डर पर मुलाकात करेंगे। कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भी कल एक बैठक हुई है रात में और आज कहीं ना कहीं बैठक होगी दोपहर में। उसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। किसान संगठन के जो तमाम नेता हैं वो अपनी ओर से तारीख बताएंगे कि कितनी तारीख को वो बैठक चाहते हैं। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आप तारीख बताइए। विज्ञान भवन स्थान पहले से तय है, जहां पर पहले बैठक हो चुकी है, तो विज्ञान भवन में ही बैठक होगी। अब किसान संगठनों को तारीख बताना है कि वो कब कौन सी तारीख को वो मिलना चाहते हैं सरकार के तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ और बैठक करना चाहते हैं। पर जो पेच है अभी भी मनीष कहीं ना कहीं बना हुआ है और फंसा हुआ है। अब सरकार को देखना है कि किस तरह से इसके बीच का रास्ता सरकार निकालती है, मध्यस्थता करती है और इनकी मांगों को मानती है और ये आंदोलन समाप्त होता है। पर अगर अभी बात करें तो फिलहाल जो है आंदोलन की रूपरेखा बहुत लंबी तय कर ली गई है। 26 जनवरी तक इनकी पूरी तैयारी है भारत बंद करने की, कभी रेल बंद करने की, भूख हड़ताल पर बैठने की, तो टोल फ्री करने की। तो इस तरह की जो पूरी योजना है संगठनों ने बना रखा है। अब सरकार को चाहिए कि इस बीच बातचीत की जाए और समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर छठे दौर की बैठक होनी है। इससे पहले 5 दौर की बैठक हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, लेकिन सभी बैठकों में नतीजा नहीं निकल पाया। आपको क्या लगता है, क्या कुछ संकेत छठी बैठक से मिल रहे हैं? क्या लगता है कुछ बात बन पाएगी इस छठी दौर की बैठक में? देखिए, एक लंबे समय से गतिरोध सरकार और किसानों के बीच में, और इस अच्छी बात यह है कि अब सरकार की तरफ से पहल की गई है कि किसान संगठन अपना समय देंगे। इसको लेकर आज जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे रवि कि आज सिंगू बॉर्डर पर इस संबंध में मीटिंग की जाएगी और उसके बाद तारीख तय की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किसान अगले एक हफ्ते की रणनीति बना चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अनशन करेंगे। किसान दिवस के दिन में वो लगातार जो है वो खाना का त्याग करेंगे। उसके बाद बॉर्डर सील करेंगे और सबसे अहम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा मन की बात जाकर दर चलाएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार के स्तर से जो पहल शुरू की गई है अब इसके अंदर एक नतीजे पर वार्ता पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस ठंड के अंदर किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो वो 11 किसान हैं इस वक्त यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान इस वक्त अनशन पर बैठे हैं। शाम 5 बजे पूरा अनशन खत्म होगा। तो अभी किसानों की तरफ से भी गतिरोध जारी है, लेकिन एक अहम बैठक जो आज होने वाली है संगठनों के बीच में, उससे ये क्लियर होगा कि आखिर किस दिन का समय रखा जाता है। क्योंकि जो किसानों के संगठन इसमें समर्थन में भी आए हैं, कल गाजियाबाद के अंदर जैसा कि देखने को मिला कि एक हिंद क्रांति किसान समिति के नाम से संगठन आया था और उन्होंने भी नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री उनको ज्ञापन दिया, तो उसमें उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन संशोधन के साथ। वो संशोधन की कॉपीज भी दी गई है। तो अभी अगर जो किसान आ रहे हैं वो भी संशोधन चाह रहे हैं कानूनों में। तो उम्मीद ये की जा रही है कि किसानों और सरकार के बीच में होने वाली वार्ता जो है वो जरूर इस बार कोई रंग लाएगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इसका निष्कर्ष निकले और किसान भी चाहते हैं कि इस पूरे जो तीनों कानून है जो गतिरोध चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो। बिल्कुल दानिश, आपसे जानना चाहेंगे बॉर्डर्स पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से फैसला लिया गया था, ऐलान किया गया था जब इस आंदोलन को 1 महीना पूरा हो जाएगा तो एक बड़ी संख्या में हरियाणा साथ ही साथ पंजाब से एक बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल पा रही हैं आपको? बिल्कुल, देखिए चिल्ला बॉर्डर जिस तरीके से 21 दिन पे से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लगातार जो किसानों का आवागमन है वो जारी है। अलग अलग जिलों से यहाँ पर किसान आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ के रोज धरना चलता है। आज 11 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक नई रणनीति के तहत किसान भी काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि हाँ, किसानों से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और सिंधु बॉर्डर में जो 39 संगठनों की मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर कब मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने इस बार खुद डेट नहीं बताई है, किसानों के ऊपर छोड़ा है कि वो कब मिलेंगे। तो हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या रणनीति रहेगी, क्या इस बार जो 6 वार्ताएं विफल हुई हैं अब क्या आगे बढ़ पाएगी बात? बिल्कुल, वार्ता से हल निकलेगा, लेकिन सरकार मन बना के बैठे ना किसानों के लिए। बगैर मन के लिए अगर बैठेगी तो 6 के 8 वार्ता हो जाए वो विफल हो जाएंगी। जो किसान मांग रहा है किसान आयोग का गठन और एक काले कानून वापस,
उसका मन बना के बैठे सरकार, 2 मिनट में हल हो जाएगा। बिल्कुल हल हो जाएगा। ये बताइए, किसान से फिर वार्ता होगी तो आखिर जो 6 वार्ताएं विफल हुई, क्यों हुई विफल, और अब जो 7वीं वार्ता होगी क्या उसमें कुछ रास्ता निकलेगा? अरे मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, वार्ता तो तब होती है तब कोई बड़ा मसला होता है। ये बड़ा मसला थोड़ा ही है। इन्होंने कानून किसानों के लिए बनाए थे, अब अपने वापस ले लो और हमारा किसान आयोग का गठन कर दो। इसमें बड़ा मसला कौन सा है? इनके हाथ का मामला है, इनके हाथ से लिखी हुई काली करतूतें हैं, उनको मिटा दीजिए, खत्म मामला। 2 मिनट का केस है, 2 मिनट का, कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि हाँ हमने संशोधन किए थे लेकिन कानून हम वापस नहीं लेंगे। कानून रात के 12 बजे नोटबंदी कर दें माननीय मोदी जी, तो दिन के 12 बजे कानून वापस ना ले सकते ही? कहूँ जब पूछेगा हुए कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, बताओ आप। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरीके से अब सरकार ने किसानों से ये कहा है कि हम बातचीत करेंगे, तो किसानों को अभी भी ये उम्मीद नहीं है कि हाँ उस वार्ता में कोई हल निकलेगा। हालांकि संवाद से ही रास्ते निकलते हैं, जब कोई संवाद करता है तब उससे ही जो है रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5 वार्ताएं हुई थी और एक गृह मंत्री के साथ वार्ता हुई थी, उन वार्ताओं में एक यस और नो में जवाब किसानों ने मांगा था। आज 26 दिन हो चुके हैं ओवरऑल। अगर हम दिल्ली बॉर्डर्स पे बात करें धरना प्रदर्शन के, वहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं अब यही मानना है कि वार्ता जरूर करें लेकिन जवाब हाँ या ना में दें, क्योंकि कानून सरकार ने बनाया है, सरकार ही उसको लाई है और वो कानून किसानों के हक के लिए बनाया गया था। लेकिन जब किसान उस कानून से खुश नहीं है तो उस कानून को लागू करने से कोई फायदा नहीं है, लिहाजा उसको वापस ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी जब ये 7वीं बार वार्ता होगी। अब किसान क्या डिसाइड करते हैं, किस तारीख को मिलना वो चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाकई सरकार के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि 6 बार जो वार्ता हुई तो जाहिर सी बात है उसमें सारे मुद्दे रखे गए। तो अब जो 7वीं बार वार्ता होगी तो उसमें क्या मुद्दे रखे जाएंगे और किसान अपनी तरफ से जो है सरकार से क्या कहेगा, ये वाकई देखने वाली बात और दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों की तरफ से नकारात्मक संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा परेशान भी है और एक और बैठक होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगले 1 हफ्ते का कार्यक्रम तो तय कर दिया गया है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है वो भी किसानों की तरफ से बता दिया गया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? रवि जी मनीष, एक बार आप सवाल रिपीट कीजिएगा, आवाज आपकी। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किसानों की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है, अगले 1 हफ्ते का कार्यक्रम भी किसानों की तरफ से तय कर दिया गया है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इसके बारे में भी किसानों ने बता दिया है, लेकिन यहाँ पर सर्दी का सितम भी लगातार जारी है। इसको लेकर के किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं इस आंदोलन के चलते आम जनता पर कितना असर इसका पड़ रहा है? बिल्कुल मनीष, देखिए मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और तस्वीरें दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आम जनता पर इस आंदोलन का कितना असर पड़ रहा है। देखिए ये पहली बैरिकेडिंग लगाई है गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई है पुलिस द्वारा, पर देखिए रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। लोग जो आसपास रहते हैं, जो दफ्तर जाते हैं इस गाजीपुर गेट के द्वारा, वो देखिए आराम से जा पा रहे हैं। ट्रैफिक एकदम स्मूथ है, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। रही बात सर्दी की, सर्दी का सितम दिल्ली में लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी जब दिन के 12 बज गए तब हल्की धूप जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है, तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें या सिंगू बॉर्डर की बात करें, पहले खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और अब जो है मेडिकल कैंप पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तमाम बॉर्डरों पर जो है मेडिकल कैंप की संख्या बढ़ाई जा रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ सर्दी है, क्योंकि सर्दी होने की वजह से तमाम जो आंदोलनकारी जो किसान यहाँ पहुंचे हुए, जो सड़कों पर सो रहे हैं, हाईवे पे जो सो रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है। जुकाम, सर्दी, खांसी जैसी समस्या आम हो चुकी है। तमाम डॉक्टर्स से भी हमने बात की, सिंगू बॉर्डर के डॉक्टर से, टिकरी बॉर्डर की डॉक्टर्स की जो टीम वहाँ पे लगी, उनका भी कहना है कि अब जो है तबीयत किसानों की लगातार नासाज होती जा रही है, तबीयत लगातार खराब हो रही है। चलिए, आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी